और हम सब लोगों की कामना है कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद हम न्याय दिला सकें। और आज ईद का भी मौका है, आज अच्छे तृतीया भी है। आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अभी चले जाएगा पटना में घाट पर, तो सब वहीं सेट मार रहा है। पटना बहाली निकली है, कब से अब तक बहाली नहीं हुई। कई साल हो गए बहाली नहीं हो रही, परीक्षा रद्द पे रद्द हो रहा है, रद्द पे रद्द हो जा रहा है। अब बिहार की स्थिति तो ऐसी हो गई, आप लोग सब लोग जानते हैं, कोई परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता, कदाचार मुक्त नहीं होता। जिसका मेरिट वाला है उसका नौकरी नहीं होता, जो चंदा चढ़ा देता है उसका पीछे से हो जाता है। जो आज तक परीक्षा, जब इस तरह की चर्चा चलती है तो हम सोचते हैं कि ऐसी चर्चा क्यों होती है। जब हम A to Z की बात करते हैं स्वाभाविक रूप से हम आएंगे, जब सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, इसको लेकर के हम सब लोगों की कोशिश है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं यहाँ ज्यादातर हमें नौजवान युवा चेहरे दिखते हैं, और यहाँ ज्यादातर जितने नौजवान युवा चेहरे हैं, एक बात तो तय है कि इस मौजूदा सरकार से सब लोग जो है तंग आ चुके हैं। और सब लोग जरूर मानते होंगे कि बिहार में सरकार नहीं चल रहा, सर्कस चल रहा है। आप देखिएगा पिछले बिहार के चुनाव में हम लोगों को, हमारे महागठबंधन को, उस समय कांग्रेस पार्टी अक्षर जी है यहाँ, और हम लोगों को जो वोट मिला वो लगभग 1,56,00,000 वोट मिला। यानी पहले जो राष्ट्रीय जनता दल को जो वोट मिला करता था लगभग 20%, 22%, लेकिन इस बार जो है 44.5% वोट है। तो आखिर ये वोट आए कहाँ से? कुछ लोग हम लोगों पे इल्जाम लगाते थे सीमित करने का एक साजिश रचा गया, लेकिन जब हमको 1,56,00,000 वोट मिला और एनडीए को 1,56,12,000 वो भी बेईमानी के बाद मिला, यानी बेईमानी के बाद भी अंतर केवल 12,000 का था, तो ये उसी वक्त तय हो चुका था कि चाहे किसी भी धर्म के लोग, चाहे किसी भी जात के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी लोगों ने, हर जात के लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया। ये बात उसी से स्पष्ट हो गई, वरना इतना कम का अंतर नहीं हुआ। भरोसा किस मुद्दे पे किया था? हम लोगों का एक ही मुद्दा था। हमने ये भी वादा किया था पिछले चुनाव में कि अगर हमको मौका मिलता है, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनता है, तो अगर मेरा पहला कैबिनेट मीटिंग होगा और पहला अगर कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। हमारा मुद्दा क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करेगा। आज बताइए, उस समय भाजपा के लोग या एनडीए के लोग कहते थे 19 लाख। आज बताओ, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है, सबसे गरीब राज्य बिहार का है, बिहार है पूरे देश में। नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। 17 साल से भी ज्यादा हो गए एनडीए की सरकार है और केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, और दोषी कौन हो सकता है? अगर 17 साल के बाद भी बिहार सबसे गरीब है, हर दूसरा घर पलायन कर रहा है, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट है, बेरोजगारी का केंद्र बना है, तो और कोई जिम्मेवार नहीं। ये डबल इंजन जो अपने आप को कहते हैं, जो वाकई में डबल इंजन है बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है,
जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। आज आप देखिए, अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, तो किसी को छांटने की बात नहीं करते, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। सबको, चाहे अगड़े हो, स्वर्ण जाति के हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज के हो, अति पिछड़े समाज के हो, सब लोगों की हम लोग बात करने का काम करते हैं। हम मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई है, 2 बहन है, कोई पीछे छूट गया तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार जो है साथ लगता है। तो अगर हम सामाजिक न्याय, समाजवाद की बात करते हैं तो हम सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, बहुत साहब के यहाँ हमारे पासवान है, 36,000 वोट से चुनाव ये जीत करके हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम नए सोच के नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, और जब नया बिहार बनाना है तो तरक्की की बात होनी चाहिए, सबके उत्थान की बात होनी चाहिए, सबको लेकर के साथ चलने की बात होनी चाहिए। और हम लोगों ने पिछले एमएलसी के चुनाव में 5 टिकट जो है भूमियार समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 5 में से 3 सीटें जो है भूमियार समाज के लोग जो जीत करके आए, यानी साफ दिखाता है कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा। और आप लोगों ने, और ये कोई एक बार की बात नहीं, रिश्ते अचानक से नहीं बिगड़ते हैं, रिश्ते अचानक से सुधरते नहीं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं है, हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ के लिए आए। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहाँ बेरोजगारी ना हो। आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी है, लेकिन आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। अगर आप लोग अगर ठान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगा। ये हकीकत है। कभी बांध जो है चूहा कतर देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ, जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब है उसको चूहा पी जाता है, कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाती है, एसटी की परीक्षा में साउथ की हीरोइन अनुपमा पास हो जाती है। अगर ये क्या बना हुआ है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन कर रहे हैं, सही लागत धान का नहीं मिल रहा, मिट्टी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। कहाँ जाए? पेट्रोल जो है 100 रुपए के पार चला गया, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन किसी की चिंता नहीं। अब बात क्या हो रही है भाई, एक नया नैरेटिव आ रहा है। नया नैरेटिव क्या है? देखिए, जो धर्म में विश्वास करता है, जिसको आस्था है, वो एक बात से जरूर सहमत होगा कि सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। हमारा समाज सुरक्षित है, कौन नहीं चाहता? हमारा देश सुरक्षित रहे, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर हम बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, नौकरी दिलाने की बात करते हैं तो राष्ट्रद्रोही है। महंगाई कम करने की बात करते हैं तो क्या राष्ट्रद्रोही है? अगर बेरोजगारी हटेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो देश तरक्की करेगा, देश का भला होगा, तो ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। लेकिन तरह तरह के नैरेटिव सेट किया जा रहा है। क्या सेट किया जा रहा है?
और इसी कारण आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है बंधुआ वोटर हो चुके हैं, जिस गुलामी से आप लोगों को निकल गए। क्या सच के अंदर आज चर्चा किस पे हो रही है? लाउड स्पीकर पे हो रही है। आज चर्चा बुलडोजर पे हो रही है। यहाँ महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, किसान पे चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, पलायन पे चर्चा नहीं होगी। बिहार में कहा जाता है सो कॉल्ड डबल इंजन, जिसको हम ट्रबल इंजन कहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। गरीबी कैसे हटे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में कारखाने लगे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, आईटी हब बने, इसकी चर्चा नहीं होगी। क्या चीज पे चर्चा चल रहा? तो भैया हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू है, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू है। फिर किस बात का खतरे में भाई हिंदू? किस बात का? ये बेवकूफ बनाने वाला, यानी डाइवर्ट करना, आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाना, ये षड्यंत्र चल रहा है। और सब लोग ग्रांटेड मिल लिए, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएंगे? हम कारखाने क्यों लगाएंगे? हम गरीबी क्यों मिटाएंगे? हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारेंगे? हम पलायन क्यों रोकेंगे? यही काम चल रहा है। तो इसलिए आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई करुणा नहीं, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं, आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हम जरूर आर्थिक न्याय लोगों के साथ करने का काम करेंगे, सबको सम्मान, सबको अधिकार देने का काम करेंगे। और सब लोग, आप लोग जानते हैं, सबसे बड़े मंदिर का प्रिंसिपल होता है, उनको जो है किस प्रकार से नचाना गया, क्या क्या नहीं कहा गया। आज तक ऐसी घटना आप लोगों ने देखी कभी? हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी। हमारा उम्र भले ही कम है, लेकिन हम जानकारी और ज्ञान ज्यादा रखते हैं। हमारे जानकारी और ज्ञान में किसी भी संसदीय, चाहे बिहार विधानसभा हो या अन्य प्रदेशों का विधानसभा हो या परिषद हो या पार्लियामेंट, आज तक हमने ऐसा दृश्य जो है कहीं भी नहीं देखा जहां स्पीकर को लताड़ा। आप समझ जा, जब स्पीकर की नहीं सुनी जा रही है तो और लोगों का क्या हाल होगा, ब्लॉक का क्या हाल होगा, थानों में क्या हाल होगा, क्या स्थिति पैदा हुई होगी। पूरी तरीके से जो है अफसरशाही पूरे बिहार में काम कर रही है, जहां जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं होता। हम आप सब लोग यही कहने आए। आज भले ही व्यस्तता ज्यादा थी, आज ईद का मौका है, कई जगह पहले से भी कार्यक्रम था, आयोजक सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे, और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए, कम से कम अपनी बात को तो हम रखें। और आप निश्चित रहिए, अगर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम। और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले। सम्मान केवल चुनाव में ही नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना सम्मान दिया जाता है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में
फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा, जो आप लोगों का अधिकार बनेगा। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है। और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग सम्मान करने वाले लोग, लेकिन आप सब लोगों से हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, एक मौका आप लोगों ने सब किसी को मौका दिया, हर कोई बड़ा, लेकिन एक मौका आप सब जो है, एक बार विश्वास आप लोग जो है करके दिखाइए, हम आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। और यहाँ सभी लोग मंच पे सब लोग हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कभी कोई किधर काम किया होगा, कभी इधर कोई काम किया होगा, कभी कोई उधर काम किया होगा। कई लोग जो है हम साथ में बचपन में भी वीरा जी हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। आप लोगों ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि आपने बड़ी जिम्मेवारी हमको दे दी है। ये हुआ कि आपने हमको ड्यूटी दे दी, आपने हमको काम दे दिया। अब उस काम को हम करेंगे तो आपका साथ मिलेगा, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो साथ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए, इतना तो आप देखिएगा ना, इतना कितना साल हुआ हमको, 4 साल हुआ नेता विरोधी दल बने हुए, नेता विरोधी दल बने हुए 4 साल हुआ। और 4 साल में देखिए नीतीश जी को तीसरी नंबर का पार्टी ले आए। तो कम से कम इतना ताकत तो है कि अगर हम बिहार विधानसभा में खड़े होते हैं तो चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों, किसी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं। आज तक अगर हमने किसी की बुराई चाही है, हमने केवल प्रोग्रेसिव बातें की है, पॉजिटिव बातें की है, सबके भलाई की बात की है, मुद्दे की बात की है। किसी को ठेस पहुंचाने की बात आज तक हमने नहीं की, कभी भी नहीं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जान ही रहे, इतना गर्मी है या कुछ भी है, आप लोग तो मजबूत है ना भाई, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मौसम तो बदलते रहता है, तो इसलिए आप सब लोगों को आज के अवसर पर फिर से कि परशुराम भगवान की आप लोग जयंती मना रहे हैं, और परशुराम जी का क्या काम था आप लोग तो सब लोग जान ही रहे हैं। धर्म की रक्षा करना। तो आप सब लोग को हम पुनः इस जयंती के अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि आप सब लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए। 150 पार। आप सब लोग जो है बिहार राज्य की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, सभी लोगों में भाईचारा कैसी बनी रहे, इस सोच के साथ आप लोग जाइए। और सभी लोगों को पुनः हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और फिर तो मौका मिलेगा ही ना। अभी तो क्या कहते हैं भोजपुरी में, फिटा जाना है। जब तक फिटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे में, तब तक काम नहीं चलेगा। तो फिटाने में तो कई राउंड लगेगा। चम्मच से अगर चाय में चीनी डालेगा तो मिलाना है, अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना पड़ेगा। तो अभी सानने का समय, तो अभी सना का, जब सनाई हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय परशुराम।